जो सब अदानी पावर दूसरा शेयर मैम जरा फटाफट स्क्रीन पर देख लीजिए। अदानी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, क्या करना चाहिए। और सर तब तक आप पारस डिफेंस और आइडिया फोर्स दोनों ही निकाल करके रख लीजिए। दोनों में अच्छा मूव देखने को मिला है बीते कुछ दिनों के अंदर, शानदार मोमेंटम रहा है। लेकिन मैम पहले अडानी पावर में मैं थोड़ा करेक्टिव मूव के लिए वेट करूंगी और आ जाए तो अच्छा, और उससे पहले को ब्रेकआउट आ गया तो बात की बात है। लेकिन अभी तो 200 के आसपास तो मुझे फिर भी लग रहा है कि एक बार तो आएगा, और जब आएगा तो हम उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। मतलब उसमें रिकमेंडेशन दे सकते हैं, नॉट एट द करंट प्राइस। 10% और टूट सकता है, उसका वेट करेंगे। चलिए तो ये बात है। सर जरा फटाफट आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं डिफेंस और पावर को लेकर के, अंबाला मैम आपका नंबर है और जरा इरिडा देख लीजिए। इरिडा पे अब काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आज आती हुई दिखाई दी है। लोअर लेवल से रिकवर हुआ है 126-27 पे फिर पहुंचता हुआ, तो क्या करना चाहिए इरिडा को लेकर के, आपकी राय। और साथ ही साथ पिछले सेगमेंट में हमने टाटा पावर बातचीत की थी, अभी के लेवल पे क्या करना चाहिए। ओके, मैं इसके साथ ना विपुल जी शॉर्ट में ही लेकिन इंपॉर्टेंट, इरेडा, एसजेवीएन एंड आपका आइनॉक्स विंड, सेम प्राइस स्ट्रक्चर, सेम काइंड ऑफ परसेंटेज वाइज रिस्क, सेम टाइप ऑफ पोटेंशियल अपसाइड दिख रहा है तीनों में। तो अगर आप एनर्जी में ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल चले नहीं लेकिन चल सकते हैं, रिस्क कम हो, ये तीनों वो काउंटर हैं। तो आप एनएचपीसी भी चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 3 काउंटर्स, तो वैसे एनएचपीसी चला इसलिए उसको थोड़ा साइड में रखा है, बट डरेंगे ये, इनके बिना काम नहीं होगा आगे के फेज का। रही बात इरेडा, आज 126 रुपए 48 पैसे पे बढ़िया लग रहा है, खरीद के जा सकते हो आप। आपका स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रेटेजिकली चलिए इस बार थोड़ा सा, मतलब जल्दबाजी में निकलने की वो नहीं करिएगा। 100 रुपए दूर का स्टॉप लॉस है, यानी 26% दूर का स्टॉप लॉस कम से कम। लेकिन सलाह ये है कि आज आप 50% ही खरीदिए, 50% को बचा के रखो। जिस दिन 110 या 115 की रेंज में आए या तो वहां ऐड करना, विच इज एवरेजिंग प्राइस, कम हो जाएगा आपका 119 का बैठेगा समथिंग। तो ये एक स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। और एल्स जो आप 50% आज खरीद रहे हो, जिन्होंने बिल्कुल नहीं खरीदा, वो लोग भी यहाँ पर खरीदारी करके जा सकते हैं। और बचे हुए 50% को जिस दिन ये आपका 135 रुपए के ऊपर क्लोज कर दे, वहां कंप्लीट कर लीजिएगा। उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस रिवाइज हो जाएगा 115 रुपए पर। ध्यान से समझेंगे, टारगेट स्टॉप लॉस बदलेगा, टारगेट सेम रहने वाले हैं। इरेडा के टारगेट स्टार्ट होंगे 150 रुपए से लेकर के 170 के। ये समय है 6 महीने का, इसमें वाइजली स्ट्रेटेजिकली प्लान की जा सकती है पोजीशंस। दूसरा आपने टाटा पावर के बारे में पूछा है, इरेडा को मिस ना करे, इसलिए मैंने समय लेकर उधर ज्यादा जी आप समय कम बचाया जी, आप थोड़ा तेज चलिए। टाटा पावर अभी 400 पर है, बाय करने लायक है, इसको टू द पॉइंट कर लेते हैं। टाटा पावर 400 के पास में बाय कर सकते हैं, 370 स्टॉप लॉस, टारगेट्स रेंजिंग फ्रॉम 450 अप टू 510 बन सकते हैं। बिल्कुल बाय करके जाइए, बिल्कुल बाय करके जाइए। यहाँ पर मैम जेपी पावर देखिए जरा, जेपी पावर को लेके काफ़ी क्वेरीज भी रहती हैं और आज 2% चला है, ये अपनी रेंज से बाहर नहीं निकल रहा है। 2-3 दिन टूटा, फिर आज जो रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है 1833 का भाव। और डिफेंस से मैम शिपिंग कॉर्पोरेशन उठा लीजिए, बताइए दोनों में क्या करना चाहिए फास्ट। जेपी पावर 18 रुपए 17.5 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था, यस, अभी भी वो बचा हुआ है। फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए विपुल जी, इसको लेट इट गो कर देते हैं फिलहाल के लिए। जिनके पास है दे शुड मेंटेन स्टॉप लॉस है 17 रुपए, बाय नहीं करेंगे। थोड़ा सा वीक लग रहा है और इस वीकनेस में दोबारा डालने की जरूरत है, क्योंकि या तो ऊपर निकल जाए तब खरीदे या फिर टूट के थोड़ा सस्ता मिले तब। एज ऑफ नाउ नो फ्रेश बाय, जिनके पास है वो स्टॉप लॉस 17 पर बैठ के ट्रेड करके लगा लीजिएगा।